ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन। आज हम लोग करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 58। कल हमने इस श्लोक पे डिस्कस किया था 57 नंबर वर्स। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्भूमेः शिक्षा गुरुश्च भगवान् श्रीकृष्ण मौली यत्पादकल्पतरुपल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्री। इस श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब दूसरा एग्जाम्पल विलोम मंगल ठाकुर का देके प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान जो है इस प्रकार से शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु कृष्ण महंत स्वरूप। Translation: Since one cannot visually experience the presence of the super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. तो अभी देखिए पिछले कई श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान किस प्रकार से डायरेक्टली किसी भक्त के लिए शिक्षा गुरु बन के, और कई बार किसी किसी केस में दीक्षा गुरु भी भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के केस में ब्रह्मा जी को तो कौन दीक्षा देगा, वो तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड के जीव हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को दीक्षा भी देते हैं, दीक्षा गुरु भी उनके बनते हैं, और फिर उनको शिक्षा भी देते हैं, शिक्षा गुरु भी बनते हैं। भगवान उनके पिता भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, सब कुछ बन जाते हैं उनके लिए। फिर दूसरा जो एग्जाम्पल लिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, उसमें विलोम मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल देते हैं। तो उनके दीक्षा गुरु सोमगिरी थे, और उनके 2 शिक्षा गुरु का वर्णन है। एक तो प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम चिंतामणि है, और दूसरे भगवान स्वयं साक्षात सिक्किपिच्छ मौली, साक्षात श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, भगवान उनके शिक्षा गुरु बनते हैं। तो भगवान किसी के जीवन में शिक्षा गुरु का रोल अदा करते हैं जब कोई भक्त उस स्थिति में पहुंच जाता है, उतना कुछ योग्यता को हासिल कर लेता है। लेकिन उसके पूर्व जो बद्ध जीव है इस संसार में, उनको भी भगवान को उद्धार करना है। इसलिए भगवान हम जैसे जीवों के लिए, जो कि अभी उस पूर्ण रूप से क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है कि भगवान डायरेक्टली हमको आके शिक्षा दे सके, इसलिए भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं एक अपने महान भक्त के रूप में, और वो महान भक्त हमको हमारे जीवन में शिक्षा और दीक्षा गुरु का रोल अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है, भगवान को प्राप्त करने का कोई रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन योग्यता नहीं है। कहने का आशय ये है कि कोई भक्त, कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा जो योग्य नहीं है भगवान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो भगवान उसके सामने भक्त के रूप में आते हैं। ये भगवान की महानता है या दया है। योग्यता नहीं है कहने का अर्थ है कि हम लोग बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति में फंसने के कारण, बहुत ज्यादा मन बुद्धि अनर्थ होने के कारण, भगवान अगर शिक्षा गुरु बन के हमको ज्ञान दे भी तो भी हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए भगवान कृपा करके, दया करके, जो चैत्य रूप में शिक्षा गुरु के रूप में उपस्थित हैं, चैत्य मतलब हृदय, हृदय में भगवान चैत्य रूप है, शिक्षा गुरु चैत्य रूप में शिक्षा गुरु बन के उपस्थित हैं। लेकिन जब कोई बद्ध जीव होता है जो इस संसार में भोग करना चाहता है, जिसका हृदय में अनर्थ भरा हुआ है, तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन नहीं करता है। हालांकि भगवान हर व्यक्ति को, कितना पतित व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी हृदय से आदेश देते हैं कि आप जाओ भक्ति करो, ये संसार में कितना दुख है। ये तो शिक्षा ही हुआ ना, भगवान हृदय में उपस्थित होकर बार बार उसको याद दिलाते हैं इस संसार में केवल दुख ही दुख है, और तुम्हें एक
आश्रय प्राप्त करके, मेरा आश्रय करके भक्ति करना चाहिए, लेकिन सुनता कौन है? सुनते नहीं है। इसलिए भगवान वही चैत्य गुरु जो हृदय में छुप करके शिक्षा गुरु बन के ज्ञान देने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब कोई उनकी अवहेलना करता है, विमुख हो जाता है उनसे, तो भगवान दूसरे रूप में उसके समक्ष आते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा कंपनी है, बिजनेस है, तो वो डायरेक्टली अपना जो पुत्र है, बेटा है, उसको शिक्षा दे के उसको सिखाना चाहता है कि किस प्रकार से अच्छे से धंधा करो और अपना जीवन अच्छे से लगाओ। लेकिन जब वो जो बच्चा होता है, पुत्र होता है उसका, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, विमुख हो जाता है, अपने पिताजी को छोड़ के चला जाता है। वो बोलता है मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। लेकिन पिता, क्योंकि पिता होते हैं, उनके अंदर दया का भाव होता है, इसलिए वो फिर किसी व्यक्ति को, अपने किसी मैनेजर को, एजेंट को जाके बोलेंगे कि आप उसको समझाओ। तो वो जो एजेंट होता है, मैनेजर होता है, वो पिता का रिप्रेजेंटेटिव होके पिता के समान ही जाके पिता का ही शिक्षा देता है। उसी प्रकार से भगवान भी, जो बद्ध जीव है इस संसार में जो फंसे हुए हैं, तो उनको इस संसार की बद्ध अवस्था से निकालने के लिए वो खुद भी प्रयास करते हैं, अलग अलग रूपों में, चैत्य गुरु के रूप में, फिर गोविंद देव जी के रूप में आके भगवद गीता का उपदेश दे करके। लेकिन इसके बावजूद भी सारे शास्त्र है, सब कुछ शिक्षा उपलब्ध है, भगवान का विग्रह है, मंदिर है, और भगवान स्वयं चैत्य गुरु के रूप में, लेकिन फिर भी जो बद्ध जीव होते हैं वो इतने ज्यादा एडमेंट होते हैं, इतने इतने जिद्दी होते हैं कि वो भगवान की तरफ अपना मुख नहीं ले जाना चाहते, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान फिर उनके ऊपर विशेष दया करके करुणावश अपने एक महान भक्त को, नित्य पार्षद को, भगवान लिबरेटेड सोल यहाँ पे लिखा है, अपने एक महान मुक्त भक्त को भेजते हैं इस संसार में। वो हमारे सामने आके फिर दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु का रोल अदा करते हैं और भगवान की शिक्षाओं में हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्णदास गोस्वामी इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि जीवे साक्षात नहीं दाते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महान स्वरूप है। गुरु चैत्य गुरु के रूप में जीव जो है उनको अप्रोच नहीं कर पा रहा है कुछ कारणवश, इसलिए शिक्षा गुरु महान स्वरूप यानी महान भक्त के रूप में भगवान स्वयं शिक्षा गुरु बन के आते हैं। But it is not possible for a conditioned soul to directly meet Krishna, the Supreme Personality of Godhead. But if one becomes a sincere devotee and seriously engages in devotional service, Lord Krishna sends an instructing spiritual master to show him favor and invokes his dormant propensity for serving the Supreme. The preceptor appears before the external senses of the fortunate conditioned soul, and at the same time the devotee is guided from within by the Chaitya Guru Krishna, who is seated as the spiritual master within the heart of the living entity. इस प्रकार से भगवान हर तरीके का, हर संभव प्रयास करते हैं किसी बद्ध जीव को, इस संसार में बंधे हुए, भौतिक आसक्ति में पड़े हुए किसी जीव को उद्धार करने के लिए। तो भगवान अपने आप को एक महांत के रूप में, महान साधु के रूप में प्रकट करते हैं, जो फिजिकली हमारे पास आके हमको ज्ञान दे सकता है, हमको समझा सकता है कि प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस कैसे करना, व्यवहारिक भक्ति किस प्रकार से की जाती है, व्यवहारिक रूप में भगवान कृष्ण का सेवा किस प्रकार से किया जाए। और हमको सिखाते हैं कि अपनी इंद्रियों को, अलग अलग इंद्रियों को किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। और एट द सेम टाइम चैत्य गुरु के रूप में उपस्थित कृष्णा शिक्षा गुरु के रूप में, चैत्य गुरु हृदय में उपस्थित शिक्षा गुरु के रूप में उसको अंदर से प्रेरित करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये आप में से अगर किसी भक्त ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपको बुक्स मिला होगा, तो आप इस बात को एक्सपीरियंस किए होंगे कि किस प्रकार से भगवान दो रूप में कार्य करते हैं। एक तरफ से तो भगवान अपने प्रतिनिधि भक्त को भेजते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी आए, फिर श्रीला प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार जो भगवान प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स होते हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, वो लोग जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो भगवान को ही प्रतिनिधि करके प्रभुपाद जी आए हैं, और प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस्कॉन का भक्त जाता है हाथ में भगवद गीता लेके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान उस भक्त के माध्यम से हर जीव तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो भक्त गीता लेके खड़ा रहता है, अलग अलग जगह जाता है, प्रयास करता है। फिर उसमें से कोई जो सिंसियर है, थोड़ा जिसके अंदर इच्छा है कि मैं अपने जीवन से दुखों को समाप्त करना चाहता हूँ, भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार से मुक्ति किया जाए, भगवान ने इतना सुंदर भगवद गीता मिला है, इसको मैं समझना चाहता हूँ, तो वो भी आसपास कहीं ना कहीं भटकता रहता है। तो भगवान फिर चैत्य गुरु के रूप में उसको इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि वो किसी न किसी भक्ति से जाके टकरा जाता है और उससे फिर भगवद गीता लेता है,
मंदिर आना चालू करता है, फिर धीरे धीरे भक्ति आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से भगवान गाइड करते हैं। ऐसे कई लोगों का सामना हुआ है। मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई व्यक्ति अपने आप ही आ जाता है हमारे तक, अब बोलते हैं आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि मुझे गीता चाहिए, गीता चाहिए। तो और आप देखिए शाम को मैं ऑफिस से निकला और आप सामने खड़े थे और गीता मिल गया। तो ये एक वो इंस्टेंस है, ये ऐसी घटना है जिसमें ये प्रमाणित होता है किस प्रकार से भगवान और भक्त दोनों की मिलीजुली सरकार है इस पूरे प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए कि इस संसार से बद्ध जीव को किस प्रकार से उद्धार किया जाए। एक और इंसिडेंट हुआ कि एक व्यक्ति मुझे मिला, वो गीता लिया, तो वो बताया कि मैं कई महीने से सोच रहा था मुझे भगवत गीता चाहिए। मैं सोच रहा था कि मंदिर जाऊं, लेकिन इस संसार के कार्यकलापों में बिजी होने के कारण हमेशा टालता गया। लेकिन वो खुद अपने से प्रश्न सेट करता है कि मेरे ख्याल से भगवान इस इच्छा को जान के, भगवान स्वयं जो है आपके रूप में आके आपके माध्यम से मुझ तक गीता पहुंचा दी है। भगवान की कितनी महान ये दया है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से भगवान के भक्त और भगवान दोनों मिलजुल करके इस कार्य में लगे हुए हैं पूर्णतः किस प्रकार से बद्ध जीव का उद्धार किया जा सके। तो भक्त का क्यों जरूरत होता है, यहाँ पे इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि जीवे साक्षात नहीं, जीव जो बद्ध जीव है जो कवरिंग में फंसा हुआ है वो साक्षात भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है अपने इम्प्योरिटीज के कारण, अशुद्धियों के कारण। इसलिए भगवान भक्त के रूप में आके भेजते हैं और अंदर से उसको गाइड करते हैं। तो ये तो हो गया किस प्रकार से भक्त को गाइड करके भगवान कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहीं तक छोड़ नहीं देते भगवान। फिर जब वो भक्त गीता प्राप्त करता है या किसी वैष्णव का संग प्राप्त करता है, फिर मंदिर से जुड़ता है, फिर अपना भजन सेवा चालू करता है, उस दौरान भी अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होने के बाद जब अभिधेय भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, साधना भक्ति करने लगता है, साधु संग श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस होते हैं। कोई बद्ध जीव जो है किस प्रकार से शुरुआत की अवस्था से प्रेमा भक्तिमान कृष्ण के प्रेम तक की अवस्था तक पहुंचता है। और इन सारे 9 स्टेजेस में भगवान जो है ये 2 माध्यम से, एक तो भक्त श्रेष्ठ भक्त महान भक्त के माध्यम से और स्वयं पर्सनली भी उसके साथ रहते हुए नित्य रूप में उसको प्रेरित करते रहते हैं। तो जो भक्त होता है वो आके किसी जीव को हेल्प करता है, मदद करता है कि उसको भगवान से कनेक्ट किया जा सके, और उसको वो प्रोसेस समझाता है, सिखाता है, बताता है प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से कि उस प्रोसेस, साधना भक्ति का प्रोसेस किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान के बारे में बताता है, भगवान का कथा सुनाता है, भगवान के गुणों का वर्णन करता है, ताकि जो जीव भटका हुआ है संसार में भगवान के प्रति आकर्षण विकसित कर सके। तो ये होता है उस भक्त श्रेष्ठ, जो भक्त श्रेष्ठ के रूप में भगवान आके ये कार्य करते हैं। तो भगवान का जो गुरु का दायित्व है या शुद्ध भक्त का दायित्व है, यही होता है कि वो जो भटका हुआ जीव है उसको भगवान से के साथ संबंध स्थापित करे, भगवान के प्रति उसके हृदय में कुछ आकर्षण विकसित करे, उसका ध्यान जो है भगवान की तरफ वापस लेके जाए। इतना कार्य होता है एक भक्त श्रेष्ठ का। और उसको फिर भगवान से की सेवा में लगाने के लिए, नियोजित करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल तरीके बताता है। यथा श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये सब अलग अलग 9 विधि है, नवधा भक्ति है जो प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं। इस प्रकार से जो भक्त लगाता है, फिर भगवान भी जब भक्त इस 9 स्टेजेस की भक्ति में प्रोग्रेस करता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये पूरे प्रोसेस में, पूरे इस उसके सफर में, जर्नी में भगवान हर क्षण उसके साथ रहते हुए उसको प्रेरित करते रहते हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं और अंदर से उसको रियलाइजेशन देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, वो सद्बुद्धि देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। वो ऐसी भगवान इस प्रकार से उसको बुद्धि देंगे कि वो उस बुद्धि का इस्तेमाल करके, भगवान के दिए हुए बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को इस प्रकार से मैनेज कर सके, क्योंकि घर गृहस्थी में है या संसार के या भौतिक शरीर से संबंधित बहुत सारे भौतिक कर्तव्य भी होते हैं। तो इन भौतिक कर्तव्यों का इस प्रकार से पालन कर सके कि वो जो भक्त उनको अप्रोच करते हैं या भक्त जो गुरु उनको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से भगवान का साधना भक्ति करना चाहिए, तो उसको कर पाने के लिए प्रेरणा और प्रॉपर जो बुद्धि होता है वो भगवान अंदर से देते हैं। तभी तो भक्त फिर जो है जब एक बार शिक्षाओं को समझता है तो फिर स्वतः वो प्रेरित होकर आगे कार्य करता है। और भगवान केवल इतना ही नहीं, केवल बुद्धि ही बस नहीं देते हैं या केवल प्रेरणा ही नहीं देते हैं, उस भक्त के जीवन में भगवान अलग अलग अरेंजमेंट करना चालू कर देते हैं बिना हमारे पता हुए। भगवान इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं
कि आपको बिना पता चले भगवान आपको मदद करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन जो भक्त जितनी मात्रा में धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, और जितनी मात्रा में वो जो मटेरियल कवरिंग है, मन बुद्धि अहंकार में जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का जो कवरिंग है, अ, आवरण ढका हुआ है, आवरण के कारण उसका जो असली वास्तविक ज्ञान ढका हुआ है, तो जितनी मात्रा में वो साधन भजन करके भक्तों के साथ संग करके भक्ति में एडवांसमेंट करता है, उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, तो उतनी मात्रा में वो भक्त अपने जीवन में भगवान के द्वारा किए हुए योगदान को, उनके द्वारा किए हुए कृपा को, और उनके द्वारा किए हुए हर प्रकार के अरेंजमेंट को समझ पाता है, धीरे धीरे इस ज्ञान को जान पाता है, ये साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। और केवल इतना ही नहीं, इस जन्म में नहीं, फिर वो भक्त ये समझने लग जाता है कि किस प्रकार से भगवान, भले मुझे याद नहीं है मुझे अपने पिछले जन्मों का इतिहास, लेकिन भगवान पिछले कई कई जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये इस प्रयास में, निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से किसी बद्ध जीव को जिस संसार में भटक गया है, मेरे से विमुख हो गया है, तो किस प्रकार से इसका मैं मदद करके इनडायरेक्टली इसको मैं अपनी तरफ आकर्षित करूं, खींचूं। तो जैसे जैसे जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाता है, उतनी मात्रा में वो भक्त साक्षात देख पाता है अपने आप को, हमारी अपनी खुद की असली स्थिति को जान पाता है, और साथ में भगवान की असली स्थिति क्या वो जान पाता है, और भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं उसके जीवन में वो जान पाता है। हर क्षण किस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं, इस बात की वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से अनुभूति कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए, भगवान उनके गुरु बन के जब इस प्रकार से ज्ञान दे दिया, तो जब उनको साक्षात्कार हुआ, पूर्ण साक्षात्कार, पूरे वैकुंठ आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सबका साक्षात्कार होने के बाद ब्रह्मा जी ने अपना जो रियलाइजेशन लिखा है, जो ग्रंथ का रचना किया, उसको ब्रह्म संहिता बोलते हैं। और इस ब्रह्म संहिता ग्रंथ में ब्रह्मा जी ये श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक में बताते हैं, प्रेमान जन चूरित भक्ति विलोच लेना, यानी जो जब कोई भक्त किसी साधु संघ की कृपा, साधु की कृपा प्राप्त करके भक्ति की विधि विधानों का पालन करना चालू कर देता है, और जब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने लग जाता है, तो प्रेमान जन चूरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो वो जो संत होता है, संत बन जाता है, वास्तविक भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो सदा सदा जो है भगवान को अपने हृदय में विलोकयन्ति, वो देख पाता है, ये समझ पाता है, दर्शन प्राप्त कर पाता है, या इस बात की अनुभूति कर पाता है कि भगवान पूर्ण रूप से मेरे जीवन को कंट्रोल करते हैं इस प्रकार से, ताकि मैं इस संसार से मुक्त होकर उनके चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं, है ना। जिस प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए कि जिस प्रकार से जो कोई छोटा बच्चा है, वो कहीं पे जाता है, किसी ऐसे ऑफिस वगैरह में घुसता है, तो उसको नहीं पता सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ जान जाता है, तो जानता है सीसीटीवी लगा हुआ है और हर प्रकार से हर समय उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है अपने भक्त का हर समय निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कभी भूलते नहीं भगवान, एक क्षण के लिए भी किसी जीव को भगवान भूलते नहीं है। और उसकी कैसी कैसी मनोदशा है, कैसा कैसा उसका बुद्धि है, कैसा कैसा भी उसका इच्छा है, कितना वो संसार को भोग करना चाहता है, इन सब को एडजस्ट करते हुए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या इन सब को ध्यान में रखते हुए भगवान उसको इस प्रकार से उसके जीवन को व्यवस्थित करते हैं कि वो धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ सके, है ना। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सदैव हम हमारा भला करना चाहते हैं, तो भगवान सामने जस्ट आके तुरंत हमको लेके क्यों नहीं चले जाते अपने साथ। लेकिन समस्या क्या है, ये भगवान करना चाहे तो कर सकते हैं और करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम तो उन्हीं भगवान के साथ ही थे ना वैकुंठ में। लेकिन हम उन भगवान को छोड़ के इस संसार में आए भोग करने के लिए, विमुख होके। उसी प्रकार से तो भगवान वो कृपा करने के लिए तैयार है। जैसे कि दुर्योधन के पास शांति दूत बन के गए थे, भगवान साक्षात गए हैं, और भीष्म पितामह बोल भी रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है। और धृतराष्ट्र को भी मालूम था कि ये साक्षात भगवान है, सब इनके नियंत्रण में है। इतना भी जानते थे धृतराष्ट्र कि भगवान अब सोच लिए हैं पांडवों की तरफ से तो मेरे सारे पुत्र मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी भगवान जब गए और शांति दूत बन के सही इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास किए, तो दुर्योधन माना नहीं उस बात को, और दुर्योधन भगवान को नकार दिया। हमारी भी वही अवस्था है। जैसे आपको एक और उदाहरण बताता हूँ कि जब संत तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन हो रहा था, तो तुकाराम महाराज क्लियर बोले, इनवाइट किए अपने पत्नी को, बच्चों को और अन्य लोगों को,
इनवाइट किए, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो खुद ही गए और उनको फिर ये अंतिम इंस्ट्रक्शन आदेश दे के गए कि आपको जो प्रोसेस मैंने बताया हरिनाम संकीर्तन आप ये करते रहिए। जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति से छूट जाएंगे, तो आप स्वतः जो है वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक तथ्य है। इसीलिए भगवान डायरेक्टली, क्योंकि भगवान फिर दूसरा कोई प्रश्न पूछता है कि फिर भगवान तो जानते हैं कि हम इस संसार में फंसे हुए दुख भोग रहे हैं, तो भगवान जबरदस्ती हमको उठा के क्यों नहीं ले जाते? लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भगवान ने स्वेच्छा दिया है, फ्री विल दे रखा है। क्योंकि अगर भगवान जबरदस्ती करके हमको अपना भक्त बना लेंगे, अपनी पूजा में लगाएंगे, अपनी सेवा में लगाएंगे, तो वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम का अर्थ होता है कि जो स्वेच्छा से अपने आप अन्य सभी भौतिक आसक्तियों को छोड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक जो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। तो भगवान इस बात को पूरी तरह से मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी भक्त जो भी मेरी सेवा में आए पूर्ण रूप से, तो वो पूर्ण अपनी पूरी स्वतंत्रता से मेरे लिए सेवा करे, ये नहीं कि किसी फोर्स के कारण। इसीलिए तो देखिए, जब भक्त एडवांसमेंट करता है जैसे जैसे भक्ति में, तो बार बार जो माया होती है, माया कौन है? दुर्गा देवी भगवान की वो दासी है, एजेंट है, जो इस कार्य को संपन्न करती है किसी बद्ध जीव के अंदर। केवल और केवल कृष्ण को पूर्ण रूप से सरेंडर, समर्पण करने का भाव जागृत होना चाहिए। इसलिए दुर्गा देवी जब कोई भक्त साधक प्रकृति करता है, तो उसके जीवन में बार बार टेस्ट देती है, उसको ऐश्वर्य दे के, उसको अलग अलग भौतिक प्रलोभन दे के, ताकि वो भक्त चूज कर सके कि मुझे भगवान चाहिए या माया चाहिए। तो हमारे जब तक इस भौतिक संसार में रहेंगे, तो हर क्षण हर समय हमारे पास दो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल करेंगे भगवान, या तो आप माया ले लो या तो मुझे ले लो। और ये भगवान की कृपा है, ये टेस्ट नहीं है। टेस्ट बोल सकते हैं कि भगवान इस प्रकार से एग्जामाइन करते हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान तभी पूर्ण रूप से हमको स्वीकार करते हैं जब हम पूरी तरह से माया को ना कर दें, मना कर दें। यानी माया मतलब कि हम स्वतंत्र रूप से इस भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा को त्यागें और केवल और केवल भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करें। तो जब इस अवस्था में कोई भक्त पहुंचता है, तो वो भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है, और भगवान फिर ऐसे भक्त को अपने साथ लेके जाते हैं वैकुंठ, अपने नित्य सेवा में लगाने के लिए। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोग आज विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न को ले सकते हैं। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि माया की सेवा छोड़ के कृष्ण जी की सेवा में ही अपने पूरे जीवन को लगाएं। हाँ, गृहस्थ जीवन में भौतिक जगत में रहते हुए ये किस प्रकार हमेशा से कर कैसे सकते हैं? याद रखें ओके, समझ गया समझ गया। तो इसीलिए भगवान जो घर गृहस्थी में है उनके लिए बताते हैं, यत करोसी यत जुगुसी यत तदासित यत तपस्वी तत्पुरुष मद अर्पणम। कि आप घर गृहस्थी में रहते हुए अपने सारे घर गृहस्थी के कार्यकलापों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनके प्रति जो आपका धर्म है, कर्तव्य, उसका पालन करिए। लेकिन वो इस प्रकार से करिए ताकि ये सब का जो अंतिम फल हो, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सारे भौतिक कार्यकलाप कर सकते हैं, जिससे हमारा और हमसे संबंधित लोगों का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, भक्ति बढ़े। तो भी वो उचित है, वो माया का सेवा नहीं होता है, वो भी कृष्ण का ही सेवा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग विराम करेंगे। समय हो गया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।